हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हमें पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और बहुत जल्द आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और छोटी क्लासेस के लिए अपन कह सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अभी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि वो उसका बेसिक कमज़ोर है, परंतु किसी न किसी हेजिटेशन या इन सब के चलते वो क्लास में पूछ नहीं पाता है। करेक्ट है? आप लोग भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे आपको बेसिक पढ़ाऊँ, बिल्कुल बेसिक, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से। ठीक है। अब इसमें ना तो ऐसी कोई शर्म की बात है, क्योंकि ये वीडियो आप अपने घर से देख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास में बैठा आपका दोस्त बोलेगा कि इसको तो इतना भी नहीं आता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक के साथ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो, फर्स्ट क्लास है, स्टूडियो भी सेटअप ढंग से नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो धीरे धीरे अपन इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, बस आप पढ़ाई ना छोड़ें और डेली आप क्लास देखें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? क्लास भी चेक कर लो एक बार। हाँ, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, 2 की पावर 2, है ना, या अपन कह सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिखा मैंने? 2 की पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3। अब इसमें एक बात बताओ मुझे, ऐसे नंबर जो होते हैं, इसमें जो ये 2 है, ये क्या कहलाता है? बेस। क्या कहलाता है? बेस। और ये 3 है, वो क्या कहलाता है? कोई बता सकता है? ये जो 3 है वो पावर कहलाता है। अब तक हमें ये पता था, करेक्ट है, पर वो पावर नहीं कहलाता है, वो कहलाता है एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर, अब तक तो हमने यही पढ़ा था कि 3 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 3, तो 3 तो पावर हुई, पर बेटा वो पावर नहीं हुई। ये जो हम बोलते हैं ना, इसको पढ़ा, आज भी मैं वही कह रहा हूं, इसको पढ़ते कैसे हैं? 2 रेज टू द पावर 3, पढ़ते वैसे ही हैं, परंतु ये पावर नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर आपको कह रहा हूं, ये पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है। आप देखो, चैप्टर का नाम होता है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। अगर पावर और एक्सपोनेंट एक ही बात होती तो 2 अलग अलग वर्ड क्यों है? तो कहीं तो डिफरेंस है ना, वो यहीं पे डिफरेंस है। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो टोटल है पूरा, इसको अपन पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अपन पावर कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, घबराना नहीं है। कई जने कह रहे होंगे हमने यही पढ़ा है, यही पढ़ाया है, तो भी घबराना नहीं है। आप रिसर्च करें। मैं अगर यहां बोल रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं रिसर्च करके बोल रहा हूं। ठीक है। अब इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब हुआ, सिंपल भाषा में, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करो। यही हुआ, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 8। तो 2 रेज टू द पावर 3 इज व्हाट? दैट इज 8। ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले लो, 4 रेज टू द पावर 2, तो इसका मतलब 4 को 4 से 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो कितना हुआ? 16। है ना इजी? तो ये आपका पावर का कॉन्सेप्ट होता है। इतनी सी पावर नहीं होती है, पावर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, यूं मत सोचो बस इतना सा तो हमें आता था सर, ऐसा नहीं है। उसके बाद अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे, पावर्स का एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, डिवीजन कैसा होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई क्या?
वो आपको समझ में आई? ठीक है, आप नोट कर लें साथ साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैथ्स में पढ़ने का नहीं, मैथ्स करने का सब्जेक्ट है, तो आप जितना करेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताऊं, हमने कई बार ऐसा भी देखा है 2 रेज टू द पावर -2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब तो समझ आया। अच्छा यहाँ 3 है तो चलो मैं 3 लिख देता हूँ। 2 रेज टू द 3 का मतलब तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 रेज टू द पावर -3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ आप बता सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब देखो पावर कितनी है? -3 है, नेगेटिव पावर हटेगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है 1/2 1/2 1/2, कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। तो नेगेटिव पावर आएगी तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज व्हाट अबाउट द एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट का बेसिक मतलब है। ठीक है, अब पावर कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पावर नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पावर फ्रैक्शंस में हो सकती है। आप लोगों ने रूट वाला पढ़ा है, √2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/2। ठीक है, वो होता है √2। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट आया तो क्या हुआ, उसके नियम भी तो आएंगे। जब कोई भी चीज आएगी मार्केट में तो उसके रूल्स रेगुलेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेसिक, बिल्कुल बेसिक बात पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहली बात कहती है a की पावर m डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई a की पावर n। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो? बेस सेम है पर पावर अलग है ना? बेस सेम है पर पावर अलग है, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m प्लस n। क्या लिखेंगे? a की पावर m प्लस n। अभी बार बार कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर बहुत बेसिक है, ये तो मैं आता है, पर मैं आगे जो आप पढ़ाऊंगा उसमें जरूर आज की क्लास में आप कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाओगे जो आपको अब तक नहीं आता। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। a की पावर m, तो 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 4। ठीक है, आप देख रहे हो बेस सेम है तो पावर में भी बेस सेम आ जाएगा, और पावर अलग है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये बन गया 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है कि 2 को 2 से 7 टाइम मल्टीप्लाई करिए। 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का सॉल्यूशन आप करोगे तो वो होता है 2 की पावर 7। ठीक है, सेकंड, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये होता है a की पावर m माइनस n। क्या होता है? a की पावर m माइनस n। जब डिवाइड होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक होता है, अब यहां पे आप देख रहे थे बेस तो सेम था पर पावर अलग थी। अब बेस अलग हो जाएगा, a की पावर m डॉट मतलब मल्टीप्लाई b की पावर m। यहां पे बेस अलग है पर सेम कौन है? पावर। ऐसे केस में a को b से मल्टीप्लाई करके होल पावर m लग जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, बे पावर सेम रखनी है, 3 की पावर 3, तो 2 3 जा 6 की पावर 3, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक आता है सेम ऐसा ही डिवीजन में, a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। अगेन बेस अलग है, डिवीजन है पर पावर सेम है, तो a अपॉन b की पावर m।
ठीक है, इस एग्जाम्पल को करें तो 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3, तो हम लिख देंगे 2/3 की पावर 3। ठीक है, अब पावर की पावर a की पावर m होल पावर n, ये मैंने 2 बार लिखा है ना, एक बार m लिखा, एक बार n लिखा। ऐसे अगर 5 बार भी होता ना तो भी रिजल्ट सेम आता, हमें पावर को मल्टीप्लाई करना होता है a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 3, तो ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर क्या बन गया, 6 बन गया। अब एक बात बताओ, अगर आपको यहां पूछा होता a की पावर -1 क्या होता है, a की पावर -1 क्या होता है, क्या होता है 1/a, क्या होता है 1/a। ठीक है, अब किसी भी नंबर, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी वैल्यू, वेरिएबल, कैसा भी हो, जैसे a लिख दिया, इसकी पावर 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ये हम जानेंगे कि इसकी वैल्यू 1 क्यों आती है, इसकी वैल्यू 1 क्यों आती है। किसी भी नंबर, किसी भी क्वांटिटी की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, देखो ध्यान से, देखो 2 की पावर 3 डिवाइड बाय, ऐसे चलो, a की पावर 0। ठीक है, तो 2 की पावर 0 भी होगा तो भी तो 1 ही आएगा, तो हम इसको ले लेते हैं 2 की पावर 0। 0 का मतलब क्या होता है, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड बाय सेम क्वांटिटी, करेक्ट है। तो ये हो गया 2 की पावर 2 माइनस 2, आप 3 माइनस 3 भी ले सकते हो, आप 4 माइनस 4 भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि 0 लाना है तो 2 माइनस 2 भी 0 होता है, 3 माइनस 3 भी 0 होता है, 4 माइनस 4 भी 0 होता है। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, चलो 3 माइनस 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, पावर माइनस कब होगी, जब बेस सेम होगा, क्वांटिटी अलग होगी और टर्म्स डिवीजन में होगी, करेक्ट है, लाइक दिस। तो इसको इस फॉर्म में लिखा, वैसे ही इसको इस फॉर्म में लिखो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। तो बेस तो इसमें भी a है, तो 2 पावर इसमें m और n है, इसमें m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 2 है, करेक्ट है। अब सेम क्वांटिटी अपॉन सेम, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4/4 क्या होता है 1, तो 2 की पावर 0 क्या बना, 1 बना। ठीक है, सिमिलरली यहां पे 2 की पावर 3/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 8/8 क्या बना 1। तो इसी तरीके से किसी की भी पावर 0 होती है तो रिजल्ट हमारा क्या बनता है, रिजल्ट हमारा 1 बनता है। क्लियर है, तो दिस इज समथिंग, ये एक छोटा सा पोर्शन था एक्सपोनेंट्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रूट्स के बारे में कि √2 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, √2 की पावर 2 क्या होता है, √2 पर रूट लग गया तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब देखो, ये बेसिक क्लास से हैं, अभी शुरुआत हम बेसिक क्लास से करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर आप हमारा साथ देंगे तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सब जने, इसमें कुछ नहीं करना, आप कम से कम एक बच्चे को ये क्लास शेयर करना जिसको आपको लगेगी उसको इसकी रिक्वायरमेंट है। फाइन,
तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे, धीरे 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 करके अपन छोटा छोटा छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ेंगे ताकि हम गिरे नहीं। जो ज़्यादा तेज भागता है वो गिर जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे बाय द बेबी स्टेप्स वी विल मूव फॉरवर्ड, फाइन। और अभी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो अभी भी हमारे पास फुल टाइम है, हम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस शर्त एक है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ लास्ट में, 2 मिनट की, ज़्यादा नहीं। अब देखो, जैसे आप एक कुएं के पास गए, एक जना छोटी बाल्टी लेके गया, एक बड़ी बाल्टी लेके गया, एक सिर्फ मग्गा लेके गया, तो पानी कितना लेके आएंगे? जितनी उसकी बाल्टी की कैपेसिटी होगी, करेक्ट है। कुएं के पास तो पानी खत्म नहीं हुआ था, पर हर एक बच्चे के पास, हर एक जो भी वहाँ पे गया पानी लेने, सबके पास अलग अलग वॉल्यूम में पानी आया। वो कैसे? अलग अलग वॉल्यूम में ऐसे आया कि जितना जिसकी कैपेसिटी थी। तो मैंने यहाँ पढ़ाया, अब इसमें से किसी बच्चे को 2 बात समझ आई होगी, किसी को 4 आई होगी, किसी को सारी बातें समझ आ गई होगी, किसी ने इसके बाद खुद का दिमाग लगा के और 4 बातें सीखी होगी। तो लाइक दैट आपकी पढ़ाई भी वैसे ही चलती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग और दिल को खोल के पढ़िए, क्योंकि मैं दिल और दिमाग खोल के पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी और अब हम कोशिश करेंगे, चलो कोशिश नहीं पक्का करेंगे, डेली आपको एक टॉपिक पे क्लास देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।